और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं चंपई सोरेन। शपथ का न्योता मिला है। 10 दिनों में बहुमत साबित करने का भी निर्देश राज्यपाल की तरफ से मिला है, यानी कि चंपई सोरेन शपथ तो लेंगे लेकिन 10 दिन का एक बड़ा वक्त उनके पास होगा, जिसके अंदर जिसके भीतर उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा। अभी 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ वो ये शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। राज्यपाल ने 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। बुलावे के बाद चंपई सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक भी की है। अभी फिलहाल 43 विधायकों का समर्थन चंपई सोरेन को है और ऐसे में आज शपथ लेते हुए चंपई सोरेन नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके बाद आपको यह भी बता दें कि 10 दिन में उन्हें बहुमत साबित करनी होगी। देखिए तीन तस्वीरें अब हम आपके सामने रख रहे हैं। आज चंपई शपथ लेने वाले हैं, चंपई सोरेन की शपथ होगी। राज्यपाल ने न्योता दिया है लेकिन 10 दिन में बहुमत का परीक्षण है, यानी कि बहुमत साबित करनी होगी 10 दिन के भीतर। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की आफत है कि बढ़ती नजर आ रही है। उनके ऊपर से मुश्किलों के जो बादल हैं वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो झारखंड को आज नया सीएम भी मिलने वाला है। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि इसके बाद 24 घंटे से ज्यादा तक झारखंड बिना मुख्यमंत्री के रहा। इस दौरान राज्य में जमकर सियासी घमासान भी देखने को मिला। आखिरकार गुरुवार देर रात चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता मिल ही गया। रिपोर्ट देखें। झारखंड में सियासी सस्पेंस खत्म। सोरेन आज लेंगे सीएम पद की शपथ। दस दिनों में साबित करना होगा बहुमत। दिन भर चले सियासी उठापटक सरकार बचाने का टेक ऑफ प्लान पर फॉग की मार से लेकर सर्किट हाउस में विधायकों की कैदी तक झारखंड की सियासत गर्म रही। हालांकि देर रात होते होते सुबह के लिए अच्छी खबर आई, क्योंकि खबर सियासी बादल छटने की थी। खबर झारखंडी टाइगर को राज्यपाल की तरफ से बुलावे की थी। खबर प्रदेश को मिलने वाले नए मुखिया को शपथ दिलाने की थी। राज्यपाल की तरफ से न्योता भेजा गया है। चंपई सोरेन को शपथ का न्योता मिला। आज सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। अभी भले ही बादल छट गए हों, लेकिन गुरुवार दिन भर झारखंड का सियासी पारा हाई रहा। झारखंड में सियासी हंगामा और सरकार बचाने का ड्रामा बड़ा तेज हो गया था, क्योंकि सत्ता पक्ष के 13 विधायक लापता थे और जो बचे थे उन्हें ले हैदराबाद की उड़ान तैयार थी। देखिए नंबर्स पूरे हमारे पास, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं जितनी संख्या होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। समर्थन पत्र गवर्नर साहब को दे दिया है और सभी लोग जो 43 लोग हैं वो सब लोग साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह में चर्चा शपथ से लेकर अग्निपथ तक की होने लगी थी। झारखंड में मचे सियासी बवाल के बाद जेएमएम अपने गठबंधन के विधायकों को लेकर हैदराबाद उड़ने निकल पड़े थे, क्योंकि डर विधायकों के टूटने का था, पाला बदलने का था। जेएमएम का मानना था उनके विधायक वहां सेफ जोन में रहेंगे, उनसे कोई भी संपर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करता उससे पहले विधायकों का रिटर्निंग टिकट बुक करवाना पड़ गया। वजह था फॉग, वो घना कोहरा जिससे विमान उड़ ना सका। मैं अपने वीडियो बोलूंगा बस को दिखाने के लिए। बस में तमाम जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं। फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तब वो इसी बस से वापस अब सर्किट हाउस जाएंगे। सर वापस आना पड़ा आप लोगों को। देख रहे हैं वेदर कैसा है। तो सर क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? हैदराबाद जाना कैंसिल होगा? कल की बात कल सोचेंगे, कल पूछ लीजिएगा। प्रदेश में संवैधानिक संकट भी गहरा रहा था। चंपई सोरेन कई बार विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर चुके थे। ऐसे में राज्यपाल ने भी देरी नहीं की और न्योता भेज दिया, जिसके बाद आज चंपई सोरेन शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची से ही जहां पर होटवार जेल में बीती है हेमंत सोरेन की पहली रात। एक दिन की न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को भेजा गया था। ईडी के रिमांड पर विशेष अदालत में आज अब सुनवाई होनी है और ऐसे में सामने आएगा कि ईडी को कितनी रिमांड मिलती है, कितने दिनों की रिमांड मिलती है हेमंत सोरेन की। तो हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन देखा जाए तो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि उनके भविष्य के लिहाज से दिन बेहद अहम हो जाता है। ईडी ने जब पूछताछ की तो उसके बाद घंटों चली पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बीती रात भी हेमंत सोरेन की, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की, बीती रात होटवार जेल में गुजरती है। अब आज सुनवाई होनी है जिसमें तय होगा कि आज कितनी रिमांड मिलती है ईडी को हेमंत सोरेन की। मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, हेमंत सोरेन को जेल। सोरेन का खेल, सियासी उलटफेर। होटवार जेल में बीती सोरेन की रात। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन को होटवार जेल में रात काटनी पड़ी। 10 समन और ईडी अधिकारियों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार हेमंत सोरेन को ईडी ने कल कोर्ट में पेश किया और अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी। वहीं इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान रांची की पीएमएलए कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसको लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। ईडी के द्वारा कहा गया 10 दिन का रिमांड मांगा गया था कि 10 दिन का रिमांड दिया जाए, हमको और इनसे पूछताछ करना है या और भी जानकारी हासिल करनी है। और बचाव पक्ष की तरफ से भी सारे बहस किए गए, सारे चीज दलील दिए गए कि क्यों इनका जो रिमांड है गलत है, जो अरेस्टिंग है वो गलत है। हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा किया और गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की। जेएमएम के समर्थक जो हैं सिविल कोर्ट पीएमएलए कोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं हेमंत सोरेन के जाने के बाद। और ये देखिए, ये स्थिति जो है यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया है पीएमएलए कोर्ट ने। वही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच आज मामले में सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड की राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी तेज है। हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में फिर से पेश किया जाना है, जिसको लेकर कोर्ट के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी और कोर्ट के फैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो